Hello friends, welcome back to all of you in my YouTube channel Evolution Point. Myself Julius Pathak. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी देखा कि कितने तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाकर देख सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम सेम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के ही टॉपिक्स के बारे में, जैसा कि लास्ट में हमने पढ़ा था किंगडम, जो आपका 5 किंगडम सिस्टम था। 5 किंगडम सिस्टम आपको पता है ये किसने दिया है? 1969 में R.H. विटेकर ने दिया था। तो एज सेम एज हम लोग ये जानते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम में लिविंग्स को कैटेगराइज किया गया था 5 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे पहले किंगडम की, जो कि है किंगडम मोनेरा। तो स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा की। हम लोग हर किंगडम को डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे, उसको ब्रीफ हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट किंगडम्स एंड हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, और उनके पास क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कैसा हैबिटाट होता है, मीन्स स्पेशली ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स एंड देयर हैबिट्स एंड हैबिटाट्स। तो किंगडम मोनेरा जो है आपका, ये इसको ऐड किया गया था 1866 में। 1969 में तो आपका 5 किंगडम सिस्टम आया था, उसके पहले इसको ऐड किया गया था इस समय पर। इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं किंगडम मोनेरा के। पहला इसका जो कैरेक्टर होता है, पहले अगर कैरेक्टर की बात करें, सो दे आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक मीन्स ये यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। अप्रॉक्स प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस, लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं ये। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये जो होते हैं मोनेरन्स जो होते हैं, स्पेशली दे आर adapted to survive in very harsh conditions। ओके, ये एडाप्टेड होते हैं सरवाइव करने के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में, जैसे हाई सैलिनिटी एरियाज हो गए, सॉल्टी वाटर में हो गया, या फिर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन या फिर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझिए कि किंगडम मोनेरा में कभी भी वायरस को नहीं रखा जाता है, ना ही वायराइड्स को रखा जाएगा, ना ही प्रियॉन्स को रखा जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट अ सेल। तो हम लोग यहाँ पर केवल सेलुलर लिविंग्स की बात कर रहे हैं, जिसमें इनको कभी भी नहीं रखा जाएगा। आप इस बात का ध्यान देंगे। आप बैक्टीरिया को इसमें रख सकते हैं, अदर क्रीचर्स को इसमें आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, डू नॉट हैव सेल्यूलर कंपोनेंट्स। इनके पास सेलुलर कंपोनेंट कोई भी नहीं होता, जैसे इनके पास और इसके बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, तो इनके पास हैव 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए, दे आर रिप्रोड्यूस और रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मीन्स। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। उसमें आपने पढ़ा होगा बाइनरी फिजन के बारे में, और इनमें ज़्यादातर देखा जाता है बडिंग। तो ये कुछ सिंपल टाइप के रिप्रोडक्शन इनमें होते हैं, जो कि एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि ये बहुत एडवांस क्रिएचर नहीं है, तो उसी तरह के कैरेक्टर्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम लोग नेचर की बात करें, मीन्स न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें, सो दे आर सम आर ऑटोट्रॉप्स and some are heterotrophs। कुछ जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में
बेसिकली पैरासाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स। सो दीज आर द सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किंगडम मोनेरा में हम वायरसेस को नहीं रखेंगे बिकॉज वायरसेस आर नॉट अ सेल, इसलिए हम इसको इसमें कभी भी रखते नहीं है। इसका जो की कैरेक्टर होता है, की पॉइंट होता है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और किस तरह के सेल के बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। एट ऑल ओवर द प्लेसेस, इन जितने भी प्लेस होते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग्स की बात हो या बहुत ही कोल्ड कंडीशन की बात हो, ये हर जगह पर पाए जाते हैं। अडॉप्टेड होते हैं सर्वाइव करने के लिए किसी भी बैड से बैड सिचुएशन में, या कोई भी बैड से बैड कंडीशन होगी या इन्वायरमेंटल सिचुएशन है, वहाँ पर भी ये अडॉप्टेड होते हैं सर्वाइव करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनके जो सेल वॉल होते हैं, देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन एक तरह का सबस्टेंस होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, ऐसे ही काइटिन आपने पढ़ा होगा। बट देयर आर अनदर सबस्टेंस जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकॉन कह रहे हैं, जिसके वजह से ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि इनकी वॉल्स जो होती है उस तरह से थिक हो जाती है। और यही रीज़न है कि हर तरह के सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए क्या होते हैं, अडॉप्टेड होते हैं। एंड दीज आर द सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द किंगडम मोनेरा और ऑफ किंगडम मोनेरा। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। सो द किंगडम मोनेरा आर क्लासिफाइड, किंगडम मोनेरा ये जो है वो बटा होता है आपका 3 ग्रुप में, आप इनको कह सकते हो। उसको हम लोग कहते हैं आर्कियो बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हो। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्कियोबैक्टीरिया की। ये होता है ओल्ड टाइप बैक्टीरिया, जो कि क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। बट कैसा ऑटोट्रॉप है, केमो ऑटोट्रॉप्स मीन्स केमिकल का यूज करते हैं ये अपने न्यूट्रिशन के लिए। फाउंड एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड कंडीशन, बहुत ही हॉट और बहुत ही कोल्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। एंड दे आर आल्सो फाउंड सलाइन वाटर और सॉल्टी वाटर। ये इनके कैरेक्टर्स हो गए। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें आर्कियोबैक्टीरिया की, रिप्रोड्यूसेस बाय मेनली एसेक्सुअल, इनमें रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादातर रिप्रोड्यूस होते हैं। एंड ये जो होते हैं दे आर मेनली ऑटोट्रॉप्स। इसके बारे में बात होगी कि ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा अगर इनकी खास बात है कि कोई भी बैक्टीरिया जो कि बहुत ही हॉट स्प्रिंग्स का मतलब होता है जो गर्म पानी के जो झरने होते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो सर्च किए हुए पॉइंट्स होते हैं, जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ इनके बारे में, बेसिकली आपके एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उनको कहते हैं थर्मो एसिडोफिलिक, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, वो एक आर्कियोबैक्टीरिया होता है। और ये क्या होते हैं, थर्मो एसिडोफिलिक होते हैं। एंड दे आर एनएरोबिक बैक्टीरिया। सम ऑफ द बैक्टीरिया लाइक मीथेन CH4 बैक्टीरिया जो होता है, जिसको आप मीथेन बैक्टीरिया कहते हैं, ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट ऑन द रूमेंस ऑफ कैटल्स। ठीक है, कैटल्स के रूमेन में पाया जाता है। दिस इज द सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। और एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हो उसे मीथेन बैक्टीरिया,
मेथेन बैक्टीरिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जो कि एक तरह का आर्कियो बैक्टीरिया होता है। तो ऐसा माना गया है कि अर्थ के फॉर्मेशन में जब लिविंग फॉर्म हो रहे थे या ओरिजिनेशन हो रहा था, तो उस दौरान जो पहला क्रिएचर बना था अर्थ पे वो कि एक एनारोबिक था और जो कि एक केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, और ऐसा माना गया कि वो आर्कियो बैक्टीरिया ही थे। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फॉलो द एवोल्यूशनरी ट्रेंड, विच मीन्स द एनिमल्स और द क्रिएचर्स केप्ट बिफोर ऑफ एनी काइंड ऑफ लिविंग्स, मीन्स किसी के पहले भी अगर उसको रखा गया देन दे आर अनडेवलप्ड, और जिसको सबसे बाद में रखा गया है वो सबसे ज़्यादा एडवांस होता है। तो आर्कियो बैक्टीरिया से ही कहीं ना कहीं किंगडम मोनेरा से ही शुरुआत होती है, और आर्कियो बैक्टीरिया जो ग्रुप है वो पहला लिविंग का ग्रुप होता है जिसके इतने सारे अपने कैरेक्टर्स अभी अभी देखे। जस्ट अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया मीन्स होता है एडवांस, और इसको आप कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहा गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेचर जो बैक्टीरिया का होना चाहिए, एक प्रोकैरियोटिक सेल का होना चाहिए, वो ये शो करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। फाउंड अप्रॉक्स एट ऑल द प्लेसेस, तो लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोट्स, इनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उसके बाद दे आर तो ये या तो ये जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक, और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स, एंड सम आर सेप्रोफाइट्स, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल डिकम्पोजर्स। क्या? नेचुरल डिकम्पोजर्स। जो चीज़ें डिकम्पोज की जाती है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डेड हो जाते हैं, डेड के बाद उनको डिके किया जाता है, बेसिकली उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है इन बैक्टीरिया का होता है। देयर सेल वॉल is made up of सेल्यूलोज। और प्रोकैरियोटिक सेल हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। 70S टाइप के क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, और कुछ आरएनएज पाए जाते हैं इनके सेल में। साइटोप्लाज्म भी होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देयर जेनेटिक मटेरियल और डीएनए, जो कि याद रखिएगा, विदाउट हिस्टोन होता है। व्हाट इज हिस्टोन? हिस्टोन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन बाइंडेड विद डीएनए, जो कि क्रोमोसोम बनाता है, बट इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है, विदाउट हिस्टोन होता है, इसलिए इसके डीएनए को कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज न्यूक्लियोइड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड स्पेशली इज अ रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और रीजन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वेयर द जेनेटिक मटेरियल आर फाउंड। सो दिस इज द न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड कहा गया। उसी सेम न्यूक्लियोइड रीजन में जब ये प्रोकैरियोटिक सेल मींस देयर आर सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोकैरियोटिक सेल्स इवोल्यूट एंड एडवांस टू फॉर्म अ यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसा माना गया कि जब एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट होती है, देन उसमें न्यूक्लियोइड रीजन ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा बिलीव है साइंटिस्ट का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें जो होता है वो दोनों तरीके का होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द यू बैक्टीरिया। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, देयर आर टू टाइप्स। एक बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक को कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, इसको फर्दर हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं विथ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब क्या होता है? लेग्यूम्स मीन्स होता है जो पल्सेज होती है, जो दाल होती है ना, दलहनी फसलें जिनको आप कहते हो हिंदी में, उनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स ऑफ द लेग्यूम्स
and they are going to fix the nitrogen and convert into the nitrate, and these nitrate are used by the plant and they perform their further growth processes. और इसके बदले बैक्टीरिया को क्या मिलता है? बैक्टीरिया को इसके बदले मिलता है प्लेस टू सर्वाइव, प्लेस टू स्टे, मतलब उसको रहने के लिए एक जगह मिल जाती है, जबकि प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। मीन्स सिम्बियोसिस क्या होता है? इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। मीन्स जो क्रिएचर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। एंड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। एंड अदर हैंड पैरासाइट्स जो होते हैं उनमें एक को फायदा और एक को क्या होता है? नुकसान। जैसे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, दे आर एक्टिव एज अ पैरासाइट एंड दे आर पैथोजेनिक, दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस। पैथोजेनिक मीन्स the organisms are able to cause any kind of symptom, any kind of disorders, और हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा वो बैड इफेक्ट्स पैदा करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। एंड द पैरासाइट्स आर निगेटिव, मतलब उनसे हमें नुकसान होता है, और जो सिम्बियोसिस है, जब ये किसी के साथ रहेगा तो दोनों को एक दूसरे से क्या होगा? फायदा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यू बैक्टीरिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और इनको कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ये ग्राम जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, मैं पहले आपको बता दूं, जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो क्रिश्चियन ग्राम के नाम पर इनका नाम जो है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रखा गया है। अब ये देखते हैं कि कैसे इनको डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड व्हाट इज ग्राम निगेटिव। सो दिस एक्सपेरिमेंट विल परफॉर्म थ्रू वाज परफॉर्म बाय क्रिश्चियन ग्राम, जो कि 1884 में इसको किया गया था। और इसके बाद बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में बांटा गया था, वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड वन इज ग्राम नेगेटिव। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस बेस पर उनको कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले उन्होंने कुछ बैक्टीरियल सेल्स लिए, उसको उन्होंने हीट फिक्स कर दिया, ठीक है, समर दे करके यानी भाप दे करके बेसिकली। उसके बाद उन्होंने उसको ट्रीट किया क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन से, जिसके वजह से जितने भी बैक्टीरिया थे वो सबका जो कलर है वो क्या हो गया? पर्पल कलर हो गया। फिर उन्होंने उसको वॉश किया, किससे? आयोडीन से वॉश किया। एंड फिर ट्रीटेड विथ एल्कोहल और एसीटोन। एसीटोन या अल्कोहल ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या डिसकलर कर देती हैं। बेसिकली आप अगर इनको यूज़ करते हो तो कोई भी कलरिंग एजेंट या जो कि किसी लिविंग में है, जैसे लीफ का अगर आपको कलर हटाना हो तो आप उसको अल्कोहल से वॉश कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। जब एसीटोन से उन्होंने ट्रीट किया, अल्कोहल से या एसीटोन से, तो वो जो बैक्टीरिया है वो डिसकलर हो जाने चाहिए। लेकिन बट देयर आर सम बैक्टीरिया विच रिमेन इन पर्पल कलर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनको डिसकलर होना चाहिए, वो पर्पल कलर में रह गए। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या हो गए थे? डिसकलर हो गए थे। क्या हो गए? डिसकलर हो गए। ये डिसकलर बैक्टीरिया बाद में अगर किसी सेफ्रनिन से, आपने नाम सुना होगा, रेड कलर का होता है, सेफ्रनिन वगैरह से जब इसको वॉश किया गया तो हल्का सा वो रेडिश कलर ऑब्टेन कर लेता है। बेसिकली ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिसकलर होते हैं। तो जिस बैक्टीरिया का कलर पर्पल रह गया था उसको उन्होंने कहा दे हैव थिक सेल वॉल, और उसको नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं। वॉल्स क्या हैं? थिक हैं। और जो डिसकलर हो गया, जिसको बाद में सेफ्रेनिन से कलर किया गया अगर चाहते हैं हम तो, और एक्सपेरिमेंट को बढ़ाने के लिए, तो वो थिन सेल वॉल के साथ जो बैक्टीरिया था वो था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एंड दिस इज द जनरल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल्स थिक होते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल थिन होता है। इसके वजह से जो यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट से जब उसको स्ट्रेन किया गया तो वो सेल वॉल के पूरे अंदर तक मतलब कोट हो गया। मीन्स जब उसको वॉश किया गया तो वॉश करने के दौरान अल्कोहल इनके अंदर नहीं जा पाया बल्कि इनके अंदर चला गया, जिसकी वजह से ये डिसकलर हो गया, और इनके अंदर नहीं जा पाया जिसकी वजह से ये पर्पल कलर के साथ ही रहा, उसका कलर नहीं जाता है। सो दिस इज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर थोड़े से हम इनके डिफरेंस की बात करें कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं यही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, कि जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो होता है थिक सेल वॉल वाला, और इसका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? थिन सेल वॉल। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस होता है। ग्राम पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स बीमारी फैलाने वाले होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये क्या होते हैं? नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क और डोंट वर्क प्रॉपरली।
एंड एंटीबायोटिक्स वर्क प्रॉपरली। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं जो कि ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसके डिफरेंस के बारे में जानते रहिएगा कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया थिक सेल वॉल के साथ होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल थिन होता है। यही रीजन था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि यही रीजन था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो रिमेन पर्पल कलर उनका गया ही नहीं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पर्पल कलर चला गया और दोबारा जब हमने उसको सैफ्रेनिन से स्टेन किया तो वो रेड कलर ले लेता है, क्योंकि सेल वॉल इतनी थिक थी कि वो अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहा था जो भी हम क्रिस्टल वायलेट या जो कुछ भी हम लोग यूज कर रहे थे उसके लिए। लेकिन इसकी सेल वॉल इतनी थिक थी कि एक बार जाने के बाद जो है मतलब एक तो मुश्किल से गया, उसके बाद जल्दी बाहर नहीं निकला। और सेल वॉल के ठीक होने की वजह से ही ये जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, जिन पे एंटीबायोटिक का बहुत प्रॉपर वर्क नहीं होता है, बहुत हार्ड एंटीबायोटिक्स हमें जरूरत पड़ती है उसके लिए। और ये जो होते हैं जो निगेटिव हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं और एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली इनके ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। तो दिस इज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट साइनोबैक्टीरिया, जो कि आपके किंगडम मोनेरा का 3rd ग्रुप है और लास्ट ग्रुप है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस आप लोग देखते रहें ताकि आपको टॉपिक्स, आगे आने वाले जो टॉपिक्स है वो समझ में आते रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।